हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। को उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, इधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो ऐसा हुआ कि अ, एक दो महीना बीत गया, मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं बुखार था, डेंगू हो गया था बेसिकली, और ठंड भी था, साथ साथ और भी कुछ। मतलब डेंगू होते हैं तो ये बॉडी वीक हो जाता है, ये सारे हो जाता है। तो ये सब का ठीक होते होते एक दो महीने लग गए। हाँ, जब तक मैं वापस आया तब देखा कि मेरा जो व्यूज़ था, जो रीच था वो कम हो गया क्योंकि रेगुलर वीडियो ना देने से यूट्यूब ऐसे ही डाउन कर देता है चैनल को। तो मैं इतना टेंशन नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं अब डेली वीडियो दे सकता हूँ। सो शायद धीरे धीरे से ठीक हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए और जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब कर दीजिए। 1K तो चाहिए लेकिन कम से कम पहले 500 तो पहुँच जाए। और अब तक जो लोग मेरा साथ है वो लोग अगर ना होते शायद मैं इतना तक पहुंच नहीं पाता। इन लोगों के सपोर्ट से ही मैं इतना तक आने का जो मोटिवेशन था वो मुझे मिला और आगे भी चलते जाएंगे। तो ये हमारा 279 एपिसोड है और इसको जिसने भेजा है इसका नाम है सरल। तो इसने जैसे भेजा है मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मेरा जो घटना घटी थी वो मेरा घर के पास थे और एक घर थे, जो घर थे उसमें से लोग लगभग चली गई थी क्योंकि उधर जो जमींदार रहते उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो पूरे ये गांव छोड़ के चला गया था और जाते वक्त उसका कोई रिलेटिव को उधर रख के गया। तो ऐसा हुआ कि उस घर का ही पास जब ये कोई नहीं है, अब जब 35 साल बाद, तो उधर ही उसका पास ही संजय नाम का कोई घर बना लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला था क्योंकि उधर रहने के लिए हिम्मत वाला होना ज़रूरी था क्योंकि आसपास एक साइड पे तालाब थे, एक साइड पे जंगल थे और बाकी सारे जगह खाली थे। तो ऐसे सुनसान जगह पे रहने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगा। और वो रोज़ रात को पास का जो नदी है उधर से मछली पकड़ने जाता था। तो ऐसा हुआ था कि एक दिन उसने घर से उसका बीवी से पान मांग के लिया और खाते खाते ही नदी के पास चला आया। वो रोज़ ही आता था और उसके पास एक नाव भी होता था। उसी आकाश में चांद भी थे। तो ऐसे ही मछली पकड़ते पकड़ते बहुत रात जब हुई तो उसको नींद आने लग गई। संजय ने अचानक से जब बहुत ज़्यादा नींद आना चालू हो गई वो सो गए। मछली जब बहुत सारे पकड़े थे लेकिन फिर भी क्या ही करे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको पता नहीं कब तक, लेकिन जब उसको लगा कि उसका पीछे भीग रहा है तो जब उठा देखा कि नाव के जो नाव थे वो आधे बिल्कुल डूब गए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे आधे पानी में भर गए। तो वो जब उठा देखा कि नाव के दूसरी तरफ एक पता नहीं इंसान जैसे या क्या है, ऐसा लग रहा था कि कपड़े से उसको पूरी तरह से ढका गया और वो कपड़े सफ़ेद थे। पता नहीं क्या है, इंसान है क्या है, ऐसे बैठे रह गए। उसको देखकर
संजय बहुत ज़्यादा डर गए। तो जब डर गए फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, बोला कि अगर तुम जो मर्द हो तो मेरा बाबा हो, और अगर तुम अ, औरत हो तो मेरा माँ हो। तो ये बात सुनते ही वो जो था उसने बोला कि बहुत मुश्किल में पड़ गया अब मैं, क्योंकि तूने मुझे माँ बुलाया। तो उसने बोली कि आ- आज ही मैं तुझे ख़त्म कर देती, तेरे लिए मुझे, मतलब तू जब आता था तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने सोचा कि आज ही तुझे मार दूँ, लेकिन तूने जब मुझे माँ बुलाया तो मैं, अब तू अगर माँ हो तो बेटे को तुम नहीं मार सकता, ठीक है। सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएगा। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। तू ऐसे ही मछलियाँ पकड़ते रहे, मैं तुझे कुछ करूँगी नहीं। तो इसके बाद उसने बोली कि तू बहुत ज़्यादा डर गया है आज, और मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर पे चला जा। और घर पे जाने के बाद एक मछलियाँ पकड़ने का जो चीज़ होता है वो छत के नीचे लटक देना, और 3 दिन तक कोई मछलियाँ और मांस नहीं खा सकता, और मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो हमें अब तक पता नहीं चल रहा कि ये क्या ठीक करेगा, क्या होगा, आगे जाके पता चलेगा। तो उसके बाद उसने जैसे बोला तो संजय ने घर पे जाके ऐसे ही एक मछलियाँ पकड़ने की चीज़ें लटक दी और सीलिंग से, और उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गई और वो खाट पे लेट गया। और ऐसे ही 3 दिन तक लेटा रहा, और उसको जब भी खाट पे पहली बार के लिए लेटा था उसको लगा कि कुछ मतलब जो पलंग है वो हिल रहा है, और उसको कुछ ठंडी से हवा भी आने लगा, उसका अच्छा लग रहा था। ऐसे ही जब 3 दिन हुआ तो संजय धीरे धीरे से बुखार से ठीक हो गया। तो ऐसे ही चलते रहा। तो संजय ने हर दिन उधर जो नदी थे उधर जाके मछली पकड़ने लगा, और जो घर के बाद पहले हुई थी, जो ज़मींदार के घर थे, उसका साइड पे एक बहुत बड़ा पेड़ थे। उसका पेड़, मतलब उस पेड़ में ही वो रहती थी। वो अगर जिन बोलो, ये कोई आत्मा बोलो, सारे चीज़ अप्लाई होती है उस पर। तो वो आती थी और आके जब संजय ने मछलियाँ पकड़ती थी उस उधर आके बैठती थी और उसके साथ बेसिकली बातें करती थी और बहुत सारा मछलियाँ पकड़ने में मदद कर देती थी। तो ऐसे ही करते करते एक दिन जब संजय ने मछलियाँ पकड़ने के लिए गए तो वो उसका मांझी फिर से आ गए नाव में। लेकिन उस दिन संजय ने बातें करते रहा, लेकिन सामने से मांझी बातें नहीं कर रही थी। तो उसको अजीब लगा और पूछा कि मांझी आपको क्या हो गया, आप बातें नहीं कर रहे, क्या आप मुझे आप मार डालेंगे? तो मांझी बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, कभी बेटा को तो नहीं मार सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं जहाँ जिस पेड़ में रहती हूँ उस पेड़ को उसका मालिक ने काटने का हुक्म दे दिया और उसको बेसिकली बेच दिया, तो उस पेड़ को काटा जाएगा। तो संजय ने और कुछ सोच नहीं पाया, तो जो पेड़ का मालिक थे उसके पास गए और उसके पास जो पेड़ का पैसे थे
वही दे दिया, क्योंकि उस पेड़ का मालिक के पास कोई चारा नहीं था। इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो पेड़ बेचने का सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए जब संजय ने पैसे दे दी और मालिक को बोला कि इस पेड़ को कभी मत काटना, तो मालिक भी उसको मान गए। और उसी रात तो माँ जी फिर से आई और आके बोली कि आज मैं तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसने खुश होके बोली कि तू जब तक इस घर पे है तब तक तेरा घर पे कोई बच्चे पानी में नहीं गिरेगा, तेरा घर पे कोई आग भी नहीं लग सकता और तेरा घर पे कोई चोर चोरी भी नहीं कर सकता। ऐसे ही मदद मैं तुझे करती रहूँगी। तो संजय बहुत दिन तक जिंदा रहा। 70 साल की उम्र में वो मर गए। और उसके बाद उसी घर पे उसका जो बेटा था, उसका पोता पोती, वो भी आज तक रह रहा है। और ऐसा हुआ कि उस घर पे कभी चोरी नहीं हुई। 3 बार कोशिश की गई थी, लेकिन पता नहीं किसी भी तरह सारे चोर पकड़े गए। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भालो कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटनाएं, सच्ची घटनाएं ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।